जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं और आप पार्टनर से बार बार रिक्वेस्ट करते हो, पार्टनर को बार बार मनाने की कोशिश करते हो। हैरानी की बात यह है कि आप पार्टनर से जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, पार्टनर आपको कहता है कि मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूँ। और दोस्तों, ऐसा हो जाए कि आपका पार्टनर खुद आपको कॉल करे, खुद आपको मैसेज करे और कहे कि आप प्लीज एक बार मुझे आपसे मिलना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अगर हो जाए तो कितना आनंद है, कितना मजा आएगा आपको। आएगा ना? चाहते हैं ऐसा करना? तो चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहना। आपको 100% जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। और जो मैं ट्रिक आपको दूंगा वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, कोई दूसरा तरीका नहीं, ओनली साइकोलॉजी काम करेगी और 100% काम करेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिनको संभालते संभालते आप खुद में थक जाते हैं, जिनको बचाते बचाते आप अपनी जिंदगी से थक जाते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान पर आपके त्याग का, आपकी तपस्या का, आपकी परेशानी का, आपके डिप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो पैसा चाहिए, उसको इमोशन नहीं चाहिए। आप इमोशनली कनेक्ट हैं उससे, वो आपसे फाइनेंशियली कनेक्ट है। यानी उसको पैसा चाहिए, आप उसको इमोशनली चाहते हैं कि यार एक बार बात तो करो, एक बार मुझसे मिलो तो। हैरानी की बात यह है कि आप उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता। तो क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को रुलाने में, उस इंसान को आपके पैरों में गिराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और कोई जादू टोना नहीं है भाई, जो जादू टोना चाहते हैं वो मुझे कॉल ना करें, वो अपॉइंटमेंट बुक ना करें। और जो साइकोलॉजी चाहते हैं, जो साइंटिफिक रीजन चाहते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, फिर कॉल करें, फिर मैं उस रिश्ते को सही करता हूं। कोई जादू टोना नहीं है, कोई साइकोलॉजी, ओनली साइकोलॉजी, ना कोई ज्योतिषी विद्या है। और हाँ दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कि मैं आज से इस काम को कर रहा हूँ, मेरा बहुत जो मैं आपसे काउंसलिंग कर रहा हूँ आप लोगों की, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं रिश्ते को सही करूँगा और रिश्ता सही हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना यह है कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिस इंसान के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो हमारे पीछे दौड़े? क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर आप देखोगे सही गहराई से चीज़ों को, अभी तक यही तो हो रहा था। नहीं समझे मेरी बात? अभी तक यही तो हो रहा था कि आपके पीछे वो दौड़ रहा था। ये जो चीजें बिगड़ी हैं, अभी तो बिगड़ी है कुछ समय से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से अभी तो बिगड़ी है। पहले तो वही दौड़ रहा था आपके पीछे। ये नहीं समझा आप बात? थोड़ा बैक जाइए। जब आप थोड़ा बैक जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ सर ऐसा तो था, पहले वही दौड़ रहा था मेरे पीछे। भाई एक बात बताइए, जब कोई रिलेशनशिप शुरू होता है तो रिलेशनशिप शुरू होने के साथ साथ उस पार्टनर की आपको बहुत सारी कॉल भी आती है, उस पार्टनर के आपको बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। और जब उस पार्टनर के आपको बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, हैरानी की बात यह है कि वो इंसान आपको कहता है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो। उस समय आपको कॉल करता है, सेकंडों में आपको मैसेज करता है और आपके कॉल का वेट भी करता है। लेकिन आज वही इंसान आपको कहता है कि यार मुझे बार बार कॉल मत किया करो, मुझे बार बार मैसेज मत किया करो, मुझे ठीक नहीं लगता। आप बार बार मुझे कॉल करते हो तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप बार बार मुझे मैसेज करते हो तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हैरानी की बात, आप उसे समझा भी रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बस करना इतना ही है कि आपको अपने उस लेवल पर आना है जिस लेवल पर आप पहले थे। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसकनी है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन अगर आप सही तरीके से फॉलो कर पाए, आप तो कुछ ही टाइम में परेशान हो जाते हैं ना, थोड़े टाइम में परेशान हो जाते हैं, साइलेंट हो ही नहीं पाते आप, साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे ही नहीं पाते। मैंने अभी काउंसलिंग की थी, एक लेडीज की काउंसलिंग थी। ये एक मैरिड महिला है और जिस बंदे से प्यार करती है वो अनमैरिड है। उस समय अनमैरिड था जब ये प्यार करती थी, लेकिन अब वो मैरिड है। अब समझना मेरी बात को, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि यही इंसान जो कह रहे हैं आप कि सर ऐसा हो सकता है क्या, पहले था। आपने ही तो चीजों को बिगाड़ा है।
पहले ये इंसान आपको बार-बार कॉल करता था, बार-बार आपको मैसेज करता था और हैरानी की बात ये है कि आपकी छोटी-छोटी बातें भी मानता था। लेकिन ये सब चीज़ें मानने बंद कब की हैं? जब आपने उस इंसान को वैल्यू देनी शुरू की है। जब आपने उस इंसान को वैल्यूएबल बनाया और अपने आप को अवेलेबल बनाया। अंतर आया समझ में आपको? आपको उल्टा करना था कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाना था, उसको अवेलेबल बनाना था। लेकिन आपने उस इंसान के लिए अपने आप को अवेलेबल बना लिया और आज वो इंसान आपको कहता है कि यार तू बार-बार मुझे कॉल क्यों कर रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू पागल तो नहीं हो गई है? हैरानी की बात, जिस इंसान को आप रात-दिन कॉल कर रहे थे, जिस इंसान को आप रात दिन मैसेज कर रहे थे, वही इंसान आपको कभी रात दिन कॉल किया करता था। पहले उसके 10-10 कॉल आपके पास पड़े रहते थे, 20-20 मैसेज आपके पास पड़े रहते थे। लेकिन आज वो आपसे कहता है, "भई मुझे बात नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मुझे मैसेज ना बार-बार मुझे कॉल मत किया करो, मुझे बार-बार मैसेज मत किया करो, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत बिज़ी आदमी हूँ।" सामने वाले इंसान का कहना है। अब आगे की बात समझना बड़ी गहरी बात है, अगर आप उसे समझ पाए, तो दिमाग सेट हो जाएगा उस इंसान का भी और आपका भी। समझना, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि सामने वाला इंसान कैसे हमें परेशान कर रहा है और हम पहले उसको कैसे परेशान कर रहे थे। ये सब चीजें इस स्टोरी में आपको पता लग जाएगी और ट्रीटमेंट क्या देना है वो भी मैं इस स्टोरी में बता दूंगा। स्टोरी बताना कोई मेरा कोई फालतू का भौंकना नहीं है। स्टोरी में आपको पता लग जाता है कि हाँ, ऐसा मेरे रिलेशनशिप में हुआ है। अब समझना मेरी बात को। ये जो लेडीज है, एक हाउसवाइफ है, लाइफ बहुत बेहतर चल रही है। तो होता ये है कि ये एक अपनी लाइफ को बड़ी बेहतर चला रही है। तो एक लड़का जो पड़ोस में रहता है, वो इसके घर आता है। 2-3 दिन तक आता है, 2-3 दिन के बाद वो इससे थोड़ा कनेक्ट होने लगता है, इसको बहुत वैल्यू देने लगता है, बहुत टाइम देने लगता है और लगभग 20 दिन के बाद वो इसको एक प्रपोज़ल देता है, वो प्रपोज़ करता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहती है तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? क्योंकि एज ज़्यादा थी इसकी। इस महिला की एज कम से भी कम उस लड़के से 10 साल ज़्यादा थी। वो 25 का तो थे, 35 की थी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब ये कहता है कि नहीं, नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा आपके बिना। कि नहीं, नहीं, तू पागल तो नहीं हो गया है? तेरा दिमाग तो ठीक है? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता और मैं पारिवारिक महिला हूँ और तू मुझे बार-बार ऐसे बोलेगा तो मैं अपने हस्बैंड को बता दूँगी। लेकिन ये डर जाता है। उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये इसके पास आना बंद नहीं करता और ये डेली आता है, डेली इसको वैल्यू देता है, हर तरीके से इसको वैल्यूबल मतलब इसको हर तरीके से सपोर्ट करता है। कभी इसको कुछ लाकर देता है, कभी कुछ खाने को लाकर देता है, कभी ये रो रही है तो उसको चुप कराता है, कभी इसके हस्बैंड के साथ फाइट हो जाती है तो हेल्प करता है। मतलब पूरे तरीके से इसके साथ एक लव बम्पिंग की जाती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि ये इसको कहने लगता है कि देखो, अगर आप हाँ नहीं करोगे तो मैं ये जो पंखा है इससे लटक जाऊंगा। मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ये कोई वैसी बातें नहीं और मैं थोड़ा सीरियसली आपको बता रहा हूं, ऐसा होता है कई बार। मैं चीजों को बेहतर करने के लिए बता रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, आपके साथ गलत ना हो। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं ये इस तरीके से। अब ये कहते नहीं, नहीं ऐसा मत करो। फिर ये अगले दिन फिर कहता है इसको कि देखो आप मुझसे बात करो प्लीज, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना, मैं सारी रात नहीं सो पाता, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता और मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब ये लगभग 10 दिन के बाद इसकी बात मान लेती है और ये इस रिलेशनशिप में आ जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है, ये इसको टाइम देने लगता है, ये इसको टाइम देने लगती है, अपनी लाइफ से दूर हो जाती है, अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाती है, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचती, सारा दिन इसी को टाइम देने लगती है। शुरुआत में तो यही इसको टाइम देता है, टाइम पर टाइम, गेम पर गेम। अब ये जब इसको टाइम देने लगती है तो इससे दूर भागने लगता है। अब होता ये है कि ये कहता है कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। ये कहते हैं अपनी शादी कर लो, कि नहीं, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। देखती है कि 6 महीने तक यही सब बीतता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं। बिना बताए एक लड़की देखने चला जाता है। भई सामने तो घर था ही। जब ये लड़की देखने चला जाता है, शाम को इस महिला को पता लगता है कि ये लड़की देख कर आ गया है, इसको बड़ा बुरा लगता है। अब ये इससे कहती है कि देखो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम ऐसा नहीं करो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे ठीक लग रहा है, मैं अपनी लाइफ को चला सकती हूँ, यू आर चीटर। ऐसे चीटर बोल दिया इसने। अब जब इसको इसने चीटर बोल दिया तो ये बड़ी परेशान होती है। अब 2-3 दिन के बाद वो फिर आता है कि यार ऐसा मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मैं चलो मैं शादी नहीं करूँगा।
सारा कुछ पता लगता है इसको कि यार सब कुछ ये तो तैयारी हो चुकी है। अब ये बंदा इससे बात करना बंद कर देता है जब तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसका मुंह नहीं रहता है भाई। जब चोर होता है, कोई चोर सामने थोड़ा इतना खड़ा हो जाएगा। ये बड़ा परेशान होती है, कहती कि यार इसने तो बड़ी मेरे साथ चीटिंग की है। अब हैरानी की बात ये होती है कि टाइम बीतता है और टाइम बीतने के बाद 10 दिन के बाद जो शादी हो जाती है, बहू अपने घर में लेकर आ जाता है। और जब बहू अपने घर में लेकर आ जाता है तो ये रात रात भर नहीं सो पाती। रात रात भर इसको नींद नहीं आती है। कहती है कि सर मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है। कभी कभी तो ये कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ से बात ही नहीं करता, मैं तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहता ही नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सर मैंने कई बार देखा है, इसके घर में एक अमरूद का पेड़ खड़ा है, दोनों उससे तोड़ तोड़ कर खा रहे थे और दोनों एक जगह, एक मुझ मेरी छत से दिखता है वो एक ही चारपाई पे बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। वो उसके हाथ पकड़ रही, वो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सर ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है? मैंने कहा कि क्या चाहते हो आप? इसने कहा कि सर देखिए मुझे नहीं पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं चाहती हूँ उसको रिग्रेट फील हो। सर कैसे भी करके मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ, मैं इसको एहसास कराना चाहती हूँ इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सर। सर मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना बड़ा चीटर है, और सर मैं इससे इमोशनल कनेक्ट हो गया, और सर मैंने इसको पैसा भी दिया है सर। सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर मैंने इसको पैसा दिया है। लेकिन आज ये इंसान मेरे साथ चीटिंग पर चीटिंग करे जा रहा है, ये इंसान मुझे चीट करता जा रहा है। सर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं, और सर मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा बस सर मैं चाहती हूँ रिग्रेट फील हो। अब यहां पर वो मोड़ आता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये वो चीजें हैं जो हमारे रिश्तों में होती है। और आप कहते हैं कि सर क्या वापिस आ जाएगा वो खुद? मैं बताता हूं कैसे वापिस आता है। मैंने कहा आज के बाद आप साइलेंट हो जाएंगे। इसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा जो बार बार जाकर आप उसके घर देख कर आते हैं ना, ये बार बार जाकर आप छत पे जाते हैं और छत पे जाकर उसको देखने लगते, उसको निहारने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, वो तो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसने कहा सर उस वो मेरी पॉजिटिविटी उसके पास पहुंचती, हाँ मेरी नेगेटिविटी उसके पास पहुंचती, हाँ। मैंने कहा आप रोते हैं कि हाँ रात दिन रोती हूँ, ये एनर्जी वहां जाती है। मैंने कहा आप खुश कभी नहीं? नहीं सर 3 महीने से तो सर मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक चुकी है और मैं नहीं रह पाती हूँ सर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अपनी जिंदगी नहीं लग रही है, मुझे अपनी फैमिली नहीं लग रही है, अपने हस्बैंड से भी मैं सही से बात नहीं करती हूँ, अपने बच्चों से भी मैं सही से बात नहीं करती हूँ। लेकिन इस इंसान ने सर मुझे पागल बना के रख दिया है। मैंने कहा पागल बनाना चाहते हो? कि हाँ पागल बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा आज के बाद आप साइलेंट हो जाइए, जब तक मैं ना कहूं साइलेंट आप रहेंगे, और जो जो मैं कहूंगा वो तरीके आप अपनाते जाना। इसको मैंने कहा कि आप छत पे जाइए और वहां पर घूमते आइए, आराम से आप घूमिए, और घूमने के बाद अच्छे से आप एंजॉयमेंट करिए और इसको शो कराइए कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर ये डाउट करता था बहुत ज्यादा। हाँ कमाल की बात, ये पार्लर का काम करती थी, घर में ही दुकान थी। एक व्यक्ति के ऊपर ये डाउट करता था, उसने बताया कि सर ये उस बंदे के ऊपर डाउट करता है, उससे बहुत इसको इनसिक्योरिटी होती है। तो मैंने कहा आप उससे बात करिए और उसको बुलाइए कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए उसको अपनी दुकान पर बुलाइए, उससे कुछ मंगवाइए, उसको कुछ दीजिए, उससे कुछ मंगवा कर और खाइए। इसको लगना चाहिए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आना तभी चाहिए जब ये सामने बैठा हो। इसने ऐसा किया। अब ये सब किया तो उसको लगा अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे प्यार करती थी, ये बंदा कैसे इसकी लाइफ में आ गया। ये बड़ा बेचैन होता है, ये अपनी नई वाइफ को भूल जाता है, रातों रात परेशान हो जाता है। ये इसको कॉल करता है, मैंने कहा कॉल उठाओ मत। ये इसको फिर मैसेज करता है, मैंने कहा मैसेज सीन मत करो। मैंने कहा इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो। इसने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। ये परेशान हुआ। परेशान होने के बाद इसने देखा कि मुझे इससे कैसे बात करनी है, मैं इससे कैसे मिलूं, कैसे बात करूं। अब हैरानी की बात ये थी, लेकिन इस लड़के को एक टाइम का पता था कि इस टाइम घर से बाहर आती है। सुबह 4 बजे, अपना 4 या 5 बजे अपने घर के सामने से झाड़ू लगाती थी। तो उस टाइम ये उठ जाता है और उठने के बाद इसको कहता है कि यार तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तूने मेरे साथ धोखा किया है मेरे साथ। मैंने कहा इसको जवाब मत देना बिल्कुल भी, ये कुछ भी कहे, कितना भी आकर रोए। अब हैरानी की बात यह है कि बहुत रोता है उसी समय इसके सामने खड़ा होकर। मैंने कहा कि आप कुछ भी इसकी बात का रिएक्ट मत करना, इसको बोलना कौन हो तुम, क्या लेना देना है, मैं अपने हस्बैंड को आवाज लगा दूंगी अगर आप ज्यादा ऐसा करोगे।
मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती, वो क्यों आता है तुम्हारे यहाँ? आता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, फलाना ढिमका कुछ भी ऐसे बोलना। इसको लगना चाहिए कि इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। इसको लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये उसको ये सब बोल के उससे ये बात करके रोने लगती है घर आकर। मैंने कहा भाई जितने आप रोओगे उतना वो हंसेगा। इसने कहा सर ऐसा कुछ है तो ठीक है मैं नहीं रहूंगी, लेकिन सर मैं चाहती हूँ इस बंदे को रिग्रेट फील हो, इस बंदे को एहसास हो, लेकिन चाहे उसके सर कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन इसको मैं रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। और रिग्रेट फील होता भी है। फिर टाइम बीतते हैं 1-2 दिन। 1-2 दिन जब बीतता है तो फिर ये परेशान होता है, फिर देखता है इसको, और फिर ये क्या करता है कि जैसे इसके हस्बैंड घर से जाते हैं तो इसके घर आ जाता है और टपक जाता है। जैसे ही घर आता है, घर आकर कहने लगता है कि पानी मेरे हाथ में, मैं कसम खाता हूं आज के बाद कभी मैं तुझे चीट नहीं करूंगा और मैं अपनी वाइफ से भी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ भी नहीं सोऊंगा। मतलब एक डर, जो झूठी तसल्लियां होती है वो सब तसल्लियां दी जाती है और इन तसल्लियों में महिलाएं फंस भी जाती हैं और पुरुष भी फंस जाते हैं। तो ये झूठी तसल्लियां जो होती है रिश्तों को पूरे तरीके से, सामने वाले को झूठ बोल बोल कर रिश्ते जोड़ ले जाते हैं, झूठ ये भी जोड़ लेती है। अब हैरानी की बात ये होती है, ये इस बात को मान लेती कि हाँ ऐसा भी ये कर देगा या बात नहीं करेगा उससे, लेकिन जैसे ही अपने घर जाता है अगले दिन फिर वही एक्टिंग शुरू। ना इसको कॉल करना, ना इसको मैसेज करना, ये कहने लगती है सर अब तो सही हो गया है और मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मेरे सामने आकर रोने लगा है। लेकिन मुझे पता था प्रैक्टिकल चीजें कि केवल गेम खेलने के लिए आया है, केवल मस्ती करने के लिए आया, इसके साथ ही रहने के लिए नहीं आया। ये तो चेक करना चाहता था इसका दिमाग कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ये चाहता था। अब जब ये चीज होती है, जब सामने वाले इंसान से ये चीज पूछी जाती है कि आप ऐसा कर लोगे, कर लूंगा, तो ये भी चाहती थी। अब इसने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना चीट कैसे कर सकता है। अब दोबारा फिर ऐसे करने लगता है, दोबारा फिर ये मुझे कॉल लगाती है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये तो मेरे साथ फिर ऐसे करने लगा है, सर आपने जो मुझे तरीका बताया था मैंने सब तरीके अपना भी लिए। जैसे हम सामने वाले इंसान को एक ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद हम उस ट्रीटमेंट के बाद अपने आप को पूरे तरीके से दोबारा अवेलेबल कर देते हैं उस इंसान की जिंदगी में। हम अपने आप को फिर वहीं पर प्रोटेक्ट कर देते हैं कि लो भाई मुझे दोबारा पीटो, मुझे दोबारा मारो, मुझे दोबारा डांटो। हमें बहुत ये चीजें लगने लगती हैं। अब सामने वाला इंसान कहता है कि यार ये क्या ड्रामा है, ये क्यों आप कर रहे हैं ऐसा, मेरे साथ ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप। तो ये सोचने लगती है यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये फिर रोने लगते हैं इसके सामने। मैंने कहा आज के बाद फिर रोना मत। अब जो चीजें पहले 10 दिन में हुई थी, मैंने बोला भाई अब 20 डेज पूरे आपको लगेंगे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दो और साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद ये आए तो बिठाना मत, रोए तो रोने देना, परेशान रहे तो परेशान रहने दा। अगर ये आपके सामने आकर बहुत ज्यादा भी रोने लगता है तो आपको इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये चीटर है एक नंबर का, ये आपको भी पता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इंसान पहले आपसे बहुत प्यार करता था, आज वो आपसे प्यार करना बंद कर रहा है, तो उसका कारण है आप, उसका कारण आप हैं। उसमें गलती आपकी है, उसमें गुनाह आपका है, उसमें सारी गलतियां आपकी है। उन गलतियों के कारण आज आप रो रहे हैं, उन गलतियों के कारण आज आप डिप्रेशन में हैं। ये बात मेरी समझ लेना। नहीं समझोगे रिश्ता खराब हो जाएगा, नहीं समझोगे रिश्ते को खोखला कर लोगे। मैं इस चीज को बहुत बारीकी के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप चीजों को नहीं समझना चाहते, क्योंकि आप रिश्तों को समझना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो रिश्तों को समझें, चाहते हैं सामने वाले को रिग्रेट फील हो, तो आपको सामने वाले इंसान को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है और साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद एक रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है, ताकि उसको लगे कि यार ये तो परेशान था मेरे सामने लेकिन आज खुश कैसे है, ये तो बहुत कमजोर था मेरे सामने लेकिन आज खुश कैसे है। उसको लगनी चाहिए चीजें। जब तक ये चीजें उसको नहीं लगेंगी तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आया समझ आपको? आपको थोड़ा शांत होकर बेहतर चीजों में चले जाना है और बहुत बेहतर चीजों में चले जाना है। उस इंसान को रिग्रेट फील होना चाहिए, लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन उस इंसान को लगना चाहिए कि हाँ ये इमोशनल नहीं है। आप लोग गलती करते हैं ही, लेकिन आज के बाद एक बात ध्यान रखना मेरी, किसी को भी ट्रीटमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले अवेलेबल रहने पे कंट्रोल करो। मेरी बात आपको समझ आई है? ये जो आप अवेलेबल हो रहे हैं ना रात दिन,
ये गलती बंद करो पहले। अगर आप रात दिन अवेलेबल हैं किसी रिश्ते में, तो सामने वाला इंसान आज नहीं कल आपको छोड़कर जाएगा, चाहे आप कितने होशियार आदमी हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है, जिन रिश्तों में सामने वाला इंसान कहता है कि सर मेरे रिश्ते को 15 साल बीत चुके हैं, मेरे रिश्ते को 20 साल बीत चुके हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी आउट ऑफ इंडिया से। ये बंदा कनाडा रहता था, शादी को कम से कम 24 साल बीत चुके थे, फैमिली बहुत बढ़िया थी, लेकिन हैरानी की बात कोई बच्चा नहीं था। चीजें बड़ी बेहतर थी। समय बीता और बीता, आज की कंडीशन ये है, वाइफ चली गई है। वाइफ बात तक नहीं करती है, वाइफ रिलेशनशिप में रहना तक नहीं चाहती है, वाइफ बिल्कुल भी इससे बात तक नहीं करना चाहती है, इसकी लाइफ में रहना नहीं चाहती है, इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहती। आप क्या सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है, और थर्ड पार्टी भी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा है, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं उस रिश्ते में कोई ना कोई इशू 100% है। समझ रहे हैं? और रिश्ते को बार बार संभालने की कोशिश मत करो, रिश्ते को बार बार बचाने की कोशिश मत करो, ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो। अगर आप रिश्ते को ज्यादा बचाने की कोशिश करोगे, उतना ही रिश्ता आपसे दूर हट जाएगा। उसको समझाना बिल्कुल बंद, उसको मनाना बिल्कुल बंद, और उस इंसान के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना भी बहुत बड़ी गलती आपकी है। ये जो आप रिश्तों में एफर्ट लगाए जा रहे हैं ना, इससे बड़ी गलती आपकी कभी भी नहीं हो सकती। ये जो रात दिन आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तभी तो आप रिश्तों में फेल हो रहे हैं। मनाना, समझाना और उस इंसान के लिए रोना, नहीं, मैं नहीं मानता। रोने वाले इंसान से कोई प्यार नहीं किया करता मेरे भाई। उससे हमदर्दी तो रख लेते हैं लोग, लेकिन प्यार नहीं करते। ये जो आप रात दिन पार्टनर को जाकर अपने दुखड़े बता रहे हैं ना, अपने दर्द बता रहे हैं, इससे तो पार्टनर और ज्यादा दूर जा रहा है आपसे। इससे तो पार्टनर आपसे बात ही करना बंद कर देगा एक दिन। तो इसलिए ज़्यादा उसको कॉल करना, ज़्यादा उसको मैसेज करना और ज़्यादा रिश्ते में अवेलेबल रहना, अपने आप को फेल करना है। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके शांत रखो, उस इंसान को रिग्रेट फील हो जाएगा। मैंने कहा है कि जैसे मैंने बताया बेसिक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, उसको रिग्रेट फील 100% नहीं 200% होगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।